हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो एक बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, इसको कैसे डिप्लॉय किया जाता है और इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, ये आज हम समझेंगे। और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर मार्केट हमारे बुल कॉल स्प्रेड के अगेंस्ट जाता है तो उसमें हम एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि एक बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है और उसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई है 17,950 के आसपास। 17,930 निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग है और निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग 17,957 है। तो अब मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट करके। देखिए, एक बुल कॉल स्प्रेड होता है वो बुलिश इन नेचर होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक बुल कॉल स्प्रेड में प्रॉफिट होता है और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड होते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में जो प्रॉफिट होता है वो भी लिमिटेड होगा और जो लॉस होगा वो भी लिमिटेड होगा। तो चलिए अब मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे लेके चलता हूं और एक बुल कॉल स्प्रेड को डिप्लॉय करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे ले आया हूं। तो यहां पे हम एक बुल कॉल स्प्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो बुल कॉल स्प्रेड को इनिशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, निफ्टी 7,957 पे है तो मैं 18,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूं और 18,000 का मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया करंट सीरीज का। देखिए, 18,000 के कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए मैंने कितना प्रीमियम पे किया है, 306। मैंने 306 रुपीज पे किए हैं इस ऑप्शन को बाई करने के लिए। और बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हम नीचे का एक ऑप्शन बाई करते हैं और उसके अगेंस्ट एक ऑप्शन ऊपर का सेल करते हैं। तो मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। अब मैं ऊपर जाऊंगा और 18,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो 18,200 का कॉल ऑप्शन कितने पे ट्रेड हो रहा है, 203 पे। तो इसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा। अब मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाता हूं। देखिए, ये मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है 306 में। तो अब देखिए, मार्केट अगर ऊपर जाता है तब तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन नीचे जाएगा तो मुझे 15,000 रुपीज का लॉस होगा। लॉस मेरा लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड है। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा लॉस होता है वो लिमिटेड रहता है और प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड होता है, कितना भी हो सकता है। और ऑप्शन सेलिंग में इसका एकदम उल्टा होता है। तो अब आप देखिए, निफ्टी है 18,000 के आसपास और मुझे प्रॉफिट आना कब शुरू होगा, मेरा ब्रेक इवन क्या है, मेरा ब्रेक इवन है 18,306। 18,300 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तब मुझे प्रॉफिट होगा। उसके नीचे निफ्टी कहीं भी रहता है तो मुझे लॉस होगा और मेरा मैक्सिमम लॉस है 15,000 रुपीज का। तो ये हो गया प्लेन वनीला। मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और मैं बैठ गया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। लेकिन हमें ऑप्शन बाइंग कभी भी प्लेन वनीला में बाई नहीं करनी चाहिए, हमें ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज के थ्रू करनी चाहिए। और वही मैं आज आपको बता रहा हूं, बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। तो अब बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, देखिए मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और एक बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हम नीचे का ऑप्शन बाई करते हैं और ऊपर का एक लॉट सेल करते हैं। मतलब नीचे का हमने एक लॉट बाई कर लिया, ऊपर का एक लॉट सेल कर दिया। जो नंबर ऑफ लॉट्स है, जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। नीचे का हम बाई करेंगे, ऊपर का हम सेल करेंगे। तो देखिए, मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है एक लॉट 306। मैंने 306 रुपीज उसके लिए पे किए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 18,000 से ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। वो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस है वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। मैं यहां पे दिखा रहा हूं 200 पॉइंट ऊपर जाकर और मैं एक ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो देखिए, निफ्टी है 18,000 पे और मैं 200 पॉइंट ऊपर गया और 18,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम 203 रुपीज इसका प्रीमियम है। इसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा। तो अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, 18,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया और उसके अगेंस्ट मैंने 18,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब आप बोलोगे ये कॉल ऑप्शन मैंने सेल क्यों किया है, जब मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया था तो ऊपर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था, मुझे कितना भी प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन क्योंकि मैंने ये सेल कर दिया है तो अब मेरा प्रॉफिट देखिए आप, ऊपर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 4,800 रुपीज का ही हो सकता है। तो आप बोलोगे कि मैंने ये ऊपर का ऑप्शन सेल क्यों किया है, मैंने अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को कैप क्यों कर दिया। पहले मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था लेकिन अब मुझे सिर्फ 4,800 रुपीज का ही प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, तो देखिए ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि मैंने 18,000 का जो कॉल ऑप्शन बाई किया था उसके लिए मैंने 306 रुपीज पे किए थे। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो ठीक है, तब मुझे प्रॉफिट होता। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता तो ये 306 रुपीज जो ये प्रीमियम मैंने पे किया था 18,000 की कॉल के लिए, ये 100% मेरा लॉस होता। अगर मार्केट नीचे जाता तो ये 306 जीरो हो जाते। मेरा मैक्सिमम लॉस जो था वो 306 रुपए का मेरा मैक्सिमम लॉस था। ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का मुझे लॉस होता। लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर का 18,200 की एक कॉल ऑप्शन सेल कर दी है और उसके लिए मैंने 200 रुपीज कलेक्ट किए हैं,
तो अब देखिए अब मेरा मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 5000 रुपीज का रह गया। 5100 रुपीज का मुझे मैक्सिमम लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने 18000 के कॉल ऑप्शन के लिए 306 रुपीज मार्केट को पे किए थे, लेकिन मैंने 18200 का एक कॉल ऑप्शन बेच के उसमें से 200 रुपीज वापस ले लिए। मतलब मैंने 300 रुपीज मार्केट को दिए, उसमें से 200 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिए। तो अब मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो सिर्फ 100 रुपीज का हो सकता है, क्योंकि मैंने 300 दिए हैं, 200 वापस ले लिए। तो मार्केट में जो नेट मैंने दिए हैं वो सिर्फ 100 रुपीज दिए हैं। तो मेरा मैक्सिमम लॉस अब सिर्फ 100 रुपीज का हो सकता है, 5000 रुपए का ही मुझे लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, ताकि जो मेरी कॉस्ट है वो कम हो जाए। जो 18000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था उसके लिए जो पैसे पे किए थे उस कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने 18200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। और यही होता है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में हम नीचे का एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं और उसकी कॉस्ट को एवरेज करने के लिए हम ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें लॉस होगा। और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड होते हैं, हमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लिमिटेड लॉस होगा। तो अब इस ट्रेड में आप देखिए मुझे प्रॉफिट जो हो सकता है मैक्सिमम वो है 4800 रुपीज का। अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो मुझे 4800 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है, मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जाता है, तो मुझे लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? 5100 रुपीज का। तो ये होता है बुल कॉल स्प्रेड। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको 4800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको 5100 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब आपका सवाल होगा कि ये जो 5100 रुपीज का लॉस है जो मुझे होगा अगर मार्केट नीचे जाता है, तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको हम कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हम डायरेक्शनल व्यू में 100% ऑफ द टाइम सही नहीं हो सकते। तो देखिए अगर मार्केट आपके इस ट्रेड के अगेंस्ट जाता है तो जो सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट आप इस ट्रेड में कर सकते हो वो ये है कि आप इस बुल कॉल स्प्रेड को एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दें। अगर आप नहीं जानते कि एक रेशियो स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप पहले इस वीडियो को देखिए, इससे आप समझ जाएंगे कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है। तो इसमें जो हम एडजस्टमेंट करेंगे, अगर मार्केट हमारे बुल कॉल स्प्रेड के अगेंस्ट जाता है तो हम क्या करेंगे, इस बुल कॉल स्प्रेड को एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने 18000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और 18200 का एक लॉट सेल किया है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो मैं क्या करूंगा, इसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, एक ऑप्शन बाय करके उसके अगेंस्ट हम मल्टीपल ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 18000 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है और उसके अगेंस्ट एक ही कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसलिए ये बुल कॉल स्प्रेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक और ऑप्शन सेल कर दूंगा 18000 के कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट। एक तो ऑलरेडी सेल है, मैं एक एडिशनल लॉट और सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं और 18200 का एक लॉट और सेल कर देता हूं। ये 203 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मैंने एक लॉट और सेल कर दिया। तो अब आप पे ऑफ चार्ट देखिए, ये बन गया रेशियो स्प्रेड। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा। यहाँ पे 5000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन देखिए इसको देखकर आप बहुत खुश मत होइए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो लॉस था वो मैं हटा दूंगा, लेकिन ये प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों, उसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए निफ्टी है ऑलमोस्ट 18000 रुपीज पर, और मैं ये एडजस्टमेंट कब करूंगा, जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा। जो मेरा बुल कॉल स्प्रेड था इनिशियली, उस बुल कॉल स्प्रेड के अगेंस्ट जब मार्केट जाएगा, मतलब नीचे जाएगा, तब मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा। और मार्केट नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो 18200 की कॉल मैंने सेल की है एक लॉट, इसका प्रीमियम भी कम होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो कॉल ऑप्शन होता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो मार्केट जब नीचे जाएगा तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा, और उस टाइम पर ये 18200 की जो कॉल है जिसका प्रीमियम अभी 203 रुपए है, 203 रुपीज है जिसका प्रीमियम अभी, ये प्रीमियम उस टाइम पे 200 रुपीज नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू कम रहेगी। तो मान लीजिए उस टाइम पर इसकी वैल्यू रहती है 110 या 115। तो ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको बुल कॉल स्प्रेड में यहाँ पे इस रीजन में लॉस हो रहा था, वो लॉस आपका पूरा चला जाएगा। मान लीजिए जब आप एडजस्टमेंट करते हो उस टाइम पे 18200 की कॉल जिसका प्रीमियम अभी 203 है, ये कम हो गए मान लीजिए 115 ही रहता है। तो मैं आपको वो चेंज करके दिखा देता हूं कि आपको रियल मार्केट सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है। तो देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट करोगे उस टाइम पे प्रीमियम इतना नहीं होगा, इससे कम रहेगा। तो मैं इसको 115 कर देता हूं। तो अब आप देखिए मार्केट अगर नीचे जाता है तो जो आपको 5100, जो 5100 रुपीज का लॉस हो रहा था, वो पूरा आपका गायब हो गया है। अब अगर मार्केट कहीं भी जाता है नीचे तो आपको 600 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये एक बहुत ही इफेक्टिव एडजस्टमेंट होता है एक बुल कॉल स्प्रेड के लिए। अगर मार्केट आपके बुल कॉल स्प्रेड के अगेंस्ट जाना शुरू करता है तो आप अपने बुल कॉल स्प्रेड को एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, और इससे होगा क्या, आपका जो भी लॉस है वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया। देखिए इनिशियली मैंने क्या किया था, 18000 का कॉल
ऑप्शन बाई किया था और उसके अगेंस्ट मैंने एक लॉट 18,200 के कॉल का सेल किया था। तो मैं आपको दिखाता हूं इनिशियली जो मेरा पे ऑफ चार्ट था वो क्या बना था। ये देखिए, ये मेरा इनिशियली पे ऑफ चार्ट था। अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे 4800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था और अगर मार्केट नीचे जाता तो मुझे 5100 रुपीज का लॉस हो रहा था। लेकिन जो एडजस्टमेंट हमने किया उसके बाद ये जो 5100 रुपीज का लॉस था इसको हमने 600 रुपीज के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। और कैसे किया? हमने 18,200 का एक एडिशनल लॉट सेल कर दिया। ये जो बुल कॉल स्प्रेड था इसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, मैं 18,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं। ये मैंने सेल किया, लेकिन 203 रुपए में सेल नहीं किया क्योंकि अभी इसका प्राइस 203 रुपए है। लेकिन अगर मार्केट हमारे ट्रेड के अगेंस्ट जाएगा उस टाइम पे हम एडजस्टमेंट करेंगे और उस टाइम पे ये 18,200 का जो कॉल है इसकी वैल्यू 203 रुपए नहीं होगी, इसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो वो कम करके ही मैंने यहाँ पे इस प्राइस को मॉडिफाई कर दिया है। उस टाइम पे इसकी वैल्यू 110 115 के आसपास होगी। तो मैंने 115 लेके चल रहा हूँ। ये 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, तो मान लीजिए 115 लेता हूं। तो अब आप देखिए, मार्केट अगर नीचे जाता है तो जहां पे मुझे 5100 रुपीज का लॉस हो रहा था वहां पे अब मुझे 600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आप एक बुल कॉल स्प्रेड को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यही एक तरीका नहीं है बुल कॉल स्प्रेड को एडजस्ट करने का। बुल कॉल स्प्रेड को एडजस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो भी उतनी ही रहेगी जितनी आपकी इनिशियली थी और आपका ब्रेक इवन और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका ब्रेक इवन आप नीचे खिसका सकते हो, नीचे शिफ्ट कर सकते हो बिना कोई एडिशनल कैपिटल के, और आपका प्रॉफिट भी उतना ही रहेगा जितना आपका इनिशियली ट्रेड में प्रॉफिट था। और उस एडजस्टमेंट को आप सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड के लिए ही नहीं, जो आपकी लॉन्ग स्टॉक पोजीशन है, जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बाई कर रखे हैं, उनको हेज करने के लिए भी, उनको एडजस्ट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अगर मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाता है तो आप उस एडजस्टमेंट से अपने बाइंग प्राइस को और नीचे ला सकते हो, अपने ब्रेक इवन को और नीचे ला सकते हो, अपने लॉन्ग स्टॉक पोजीशन के लिए भी। तो वो एडजस्टमेंट मैं आपको किसी अलग डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। अगर यहीं पे बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये होता है बुल कॉल स्प्रेड, और इसमें मैंने आपको एक एडजस्टमेंट करके दिखाया कि अगर मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।